Good morning students, myself Sonal Dubey, I am your social science teacher. Welcome to the online teaching and learning platform of the New Era Public School. So my dear students, you all have to bring this Millennium Social Studies book for class 3rd, and I will provide you the PDF of your syllabus of social studies. So now let's begin with our chapter number 1st, that is the Earth and the Solar System. In this chapter, students, we are going to discuss about what are celestial bodies, parts of the solar system, the sun, planets, satellites and star. So let's begin. The sun is the brightest object in the sky during the day. In fact, it is so bright that we cannot look at it directly. However, as the sun sets, the sky grows darker. This is because light and heat are provided by the sun. सो बेटा आप लोगों को पता है कि सन मॉर्निंग टाइम पे अगर आप स्काई को देखते हो या डे टाइम पे आप स्काई को देखते हो तो एक सबसे चमकीला ऑब्जेक्ट जो कि क्या होता है, सन, जिसे हम अपनी खुली आंखों से क्या देख पाते हैं? नो, वी कैन नॉट सी सन डायरेक्टली एट अवर विद अवर नेकेड आईज. ओके, द सन इज द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द स्काई ड्यूरिंग द डे. तो बेटा जो सन है हमारे स्काई का सबसे ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट होता है डे टाइम का. इनफैक्ट वो इतना ब्राइट होता है कि हम उसे अपनी खाली आंखों से नेकेड आइज के साथ देख भी नहीं पाते. आपने ये देखा होगा कि जैसे ही सन सेट होने लगता है, जैसे ही सूरज डूबने लगता है तो स्काई जो है वो थोड़ा डार्क होते जाता है, धीरे धीरे वो डार्क होते जाता है. अब ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि जो लाइट है और हीट है वो हमें कौन प्रोवाइड करता है बेटा? खुद सन, जो सूरज है वो खुद ही लाइट और हीट हमें प्रोवाइड करता है. ओके, और जैसे ही वो डूबने लगता है उसकी लाइट कम होती जाती है और हीट भी कम होती जाती है, जिस वजह से नाइट में हमें थोड़ा डार्क, और धीरे धीरे जब फुल्ली नाइट हो जाता है तो हमें पूरा अंधेरा दिखने लगता है. ओके, बट एक और ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट होता है नाइट स्काई में जो कि सबसे ज़्यादा चमकता है. अब आप लोग बताइए वो ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है? यस, वो ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है मून. इट इज द मून जो कि शाइन करता है उस काली रात में भी, अंधेरे में भी. वही एक चीज़ है, वही एक ऑब्जेक्ट है जो सबसे ज़्यादा शाइनी होता है. वी कैन ऑल्सो सी मैनी स्टार ट्विंकलिंग एट नाइट. हम लोग इसी के साथ, मून के साथ, हमें कई सारे सितारे, तारे, वो भी ट्विंकलिंग करते हुए दिखते हैं. ओके, The sun, the moon and the stars are heavenly bodies और celestial body. जो sun है, moon है और star है बेटा, इन्हें हम celestial body या फिर heavenly bodies बोलते हैं. Okay, scientists called astronomers studies the celestial bodies with the help of the instrument like telescopes. अब बेटा जो साइंटिस्ट होते हैं इनके बारे में, इन सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में पढ़ाई करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? एस्ट्रोनॉमर्स. ठीक है, और वो किस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से इनकी पढ़ाई करते हैं? टेलीस्कोप जैसे इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प लेकर वो इसके बारे में पढ़ाई कर पाते हैं. और टेलीस्कोप कुछ इस तरीके से का दिखता है. ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट अवर paragraph number 2, that is the solar system. The solar system is an assembly of 8 planets which revolve around the sun. अब बेटा सोलर सिस्टम जो है वो क्या है? बेसिकली वो 8 प्लैनेट का एक असेंबली है, वो मेल है 8 प्लैनेट्स का जो कि किसके आसपास घूमता है बेटा? सन के, रिवॉल्व अराउंड द सन, वो सन के आसपास रिवॉल्व करता है. और ये 8 प्लैनेट कौन से हैं? दिस प्लैनेट्स आर मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. ओके बेटा, ये हमारे वो 8 प्लैनेट हैं जो कि सन के आसपास रिवॉल्व करते हैं. ओके, नाउ the sun is located in the center of the solar system while the planets revolve around the sun in fixed path called
ऑर्बिट। ओके बेटा, अब जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे कि ये है हमारा सन, जो कि सेंटर में होता है, सबसे बीच में होता है सोलर सिस्टम के। और इसके आसपास हमारे 8 प्लैनेट क्या करते हैं बेटा, रिवॉल्व करते हैं, राउंड मारते हैं, चक्कर लगाते हैं, ठीक है। और जैसे कि अब हमारा ये सन है, सन के पास मर्क्यूरी है, वीनस है, फिर अर्थ है, मार्स है, एक्सेट्रा सारे प्लैनेट्स हैं हमारे 8। तो जैसे ये मर्क्यूरी है वो हमारे सन के क्या करेगा, आसपास राउंड लगाएगा, चक्कर लगाएगा, रिवॉल्व करेगा, और ये अपने फिक्स्ड पाथ में एक तय किए हुए रास्ते पे ही घूमता है। जो उसका सर्कल लेता है वो अपने एक फिक्स्ड पाथ में लेता है, और इसी पाथ को हम क्या कहते हैं बेटा, ऑर्बिट। ओके, ऐसे ही सारे प्लैनेट्स अपने अपने फिक्स पाथ पे ही घूमते हैं, और उस रास्ते को, उस पाथ को, फिक्स पाथ को कहते हैं बेटा हम ऑर्बिट्स। द प्लैनेट ऑन विच वी लिव द अर्थ। अब बेटा जिस प्लैनेट पे हम लोग रहते हैं वो क्या है, कौन सा प्लैनेट है वो प्लैनेट अर्थ है। ओके, यह भी हमारे सोलर सिस्टम का एक पार्ट है। The Earth take 1 year to make one revolution around the Sun. Some of the planets have satellites revolving around them. अब बेटा जो अर्थ है उसको पूरा एक चक्कर काटने में, एक चक्कर, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में सन के आसपास पूरा 1 ईयर लगता है। कितना ईयर बेटा, कितना समय लगता है, 1 ईयर का। ओके, और कुछ प्लैनेट्स ऐसे भी हैं जिनके आसपास सैटेलाइट्स रिवॉल्व करती हैं, और इन सैटेलाइट्स के साथ जो सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं वो भी हमारे सोलर सिस्टम का ही पार्ट कहलाती हैं। ये सैटेलाइट्स भी हमारी सेलेस्टियल बॉडी के साथ हमारे सोलर सिस्टम का ही पार्ट कहलाती हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। We will continue our next topic in our next video, that is the sun, planets, satellites and stars. So now for today, thank you very much. Have a nice day.